आज भक्ति मार्ग के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी। भारतीय दर्शन और धर्म में ज्ञान योग, कर्मयोग के साथ साथ भक्ति योग को भी मोक्ष के लिए उचित बताया गया है। ज्ञान योग को केवल प्रबुद्ध और विचारवान मनुष्य ही अपना सकता है। कर्मयोग मानिए कि कर्मठ मनुष्यों के लिए है, तो भक्ति मार्ग उनके लिए है जो भावुक और संवेदनशील हैं। गीता में भी भक्ति मार्ग की उचित व्याख्या की गई है। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति भज धातु से निकला शब्द है और इसका अर्थ होता है सेवा, सेवा करना। तो जो निष्कलंक, निष्पाप, शांत मन से, समर्पित मन से अपने प्रभु की सेवा करता हुआ भक्ति करता है, ईश्वर उसे मोक्ष देता है, ऐसा भारतीय धर्म और दर्शन में माना गया है। भारतीय जनमानस में अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणी से, अपनी भक्ति से भक्तों का जीवन धन्य किया है। उन्होंने व्यावहारिक भक्ति का वर्णन किया और उनके भक्ति के जो उद्गार थे वे उनके भजनों और कीर्तनों में अभिव्यक्त हुए हैं, जिनसे पूरा भारतीय जनमानस, भारतीय साहित्य समृद्ध हुआ है। सूर, तुलसी, रैदास, चैतन्य महाप्रभु, नारद, शांडिल्य, रामानुज आदि ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने भक्ति सागर में मानव को डुबोकर मानो धन्य कर दिया। आधुनिक युग में रामकृष्ण परमहंस का नाम अग्रणी है और हम ये देखते हैं कि भक्ति एक सरल मार्ग बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए कि ज्ञान मार्ग के लिए भी मन शुद्ध होना चाहिए, कर्म मार्ग के लिए भी मन की शुद्धता जरूरी है और भक्ति के लिए भी मन को निष्पाप और विशुद्ध होना अनिवार्य माना गया है। तो आज इसी भक्ति मार्ग की थोड़ी चर्चा करने जा रही हूँ। भक्ति जीवन मुक्ति का साधन और मार्ग है। नारद ने भक्ति को ईश्वर के लिए अतिशय प्रेम कहा है। शांडिल्य ने भक्ति को ईश्वर के प्रति सर्वोच्च अभिलाषा माना है। भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के कारण भक्त भगवान में निरंतर लीन रहता है, उसी के रंग में रंग जाता है। भक्त को सर्वत्र हर तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। ईश्वर के प्रति भक्त अपने को समर्पित कर देता है और भक्त के इस प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को देखकर ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेता है। गीता में भी कृष्ण भक्त को अपना प्रिय पात्र मानते हैं। गीता में भक्ति के अनेक स्वरूप मौजूद हैं। गीता फिर भी कहती है कि जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है और मन और इंद्रियों सहित शरीर को पूरी तरह से वश में किए हुए मेरे में, मुझ में ही दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे बेहद प्रिय है। पुनः कृष्ण कहते हैं कि जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है और जो शुभ और अशुभ सारे कर्मों के फलों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। गीता में भक्त के अनेक लक्षण बताए गए हैं। उन लक्षणों में भी यह पता चलता है
कि भक्ति में ईश्वर प्रेम, वासना का त्याग, समर्पण की भावना, शरणागति, एक निष्ठा और अनन्यता आदि विशेषताएं होती हैं। तो इस भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष पा सकता है। भक्ति के कुछ प्रकार बता दूं। कई भेद किए गए हैं भक्ति के। इन भेदों को मुख्य रूप से हेतु की और अहेतु की भक्ति में रखा जाता है। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी के अनुसार वह भक्ति पथ पर चलकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। अब हम देखें कि हेतु की भक्ति को सकाम भक्ति भी कहा जा सकता है, अर्थात भक्त किसी कामना या हेतु से ईश्वर से प्रेम करता है। इसमें भक्त संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरण में जाता है। ऐसी भक्ति हमें प्रायः मनुष्यों में मिलती है, लेकिन इस प्रकार की भक्ति मुक्ति में तो सहायक हो नहीं सकती। हाँ, इससे अनन्य भक्ति या अहेतु की भक्ति अथवा ईश्वर के लिए ईश्वर से प्रेम या भक्ति का मार्ग जरूर खुलता है। यह प्रथम सीढ़ी है जिस पर चलकर भक्त अहेतु की भक्ति की ओर बढ़ता है। यही भक्ति साध्य और साधन दोनों हो जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि यह प्रधान लक्ष्य नहीं है, इसलिए हेतु की भक्ति को गौण माना गया है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखती। सांसारिक पदार्थों के लिए ईश्वर को भजने वाला अर्थार्थी कहलाता है। संकट निवारण के लिए भजन करने वाला आर्त्र कहलाता है और ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने की इच्छा से भजने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। ये तीनों प्रकार के भक्त हेतु की भक्ति के उदाहरण हैं। अब आगे चलते हैं। अहेतु की भक्ति, गीता में इसे महत्व दिया गया है। इसे ज्ञानी भक्त की संज्ञा दी गई है। यह ज्ञानी भक्त निष्काम होता है और इसका कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं होता। इसकी भक्ति अहेतु की होती है। इसी भक्ति को मुख्य रूप से पराभक्ति भी कहा गया है। इसे मुख्या भी कहा जाता है। यह सर्वोच्च भक्ति है, अनन्या है, निष्काम है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। इसमें भक्ति के लिए भक्ति की जाती है, किसी सांसारिक पदार्थ के लिए या कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं। ईश्वर के लिए ईश्वर की भक्ति की जाती है। भक्त सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की शरण लेता है, इसीलिए इसे अनन्या भक्ति कहते हैं। यह शरणागति से ही संभव है। भक्त ईश्वर की शरण में जाकर सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ देता है। बिल्ली के बच्चे आपने देखे होंगे। बिल्ली के बच्चे एक जगह पड़े पड़े म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। वो माँ आती है, जब चाहती है उठाकर दूसरी जगह ले जाके रख देती है। पूर्ण निर्भरता, अपनी इच्छा कुछ नहीं। रामानुज इस शरणागति की अवस्था को प्रपत्ति कहते हैं। यही पराभक्ति निष्काम भक्ति है और गीता में इसी को अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी भक्त कहा गया है। अब प्रपत्ति क्या है ये जान लें। प्रपत्ति भक्ति की पराकाष्ठा मानी है। भक्ति प्रारंभिक अवस्था है, प्रपत्ति साध्य है। भक्ति में मुक्ति की कामना होती है। प्रपत्ति में भक्त जो है वो ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण करता है। प्रपत्ति में भक्त फल, भार तथा अपने स्वरूप का समर्पण कर देता है। भगवान से एकाकार की स्थिति प्रपत्ति मानी गई है। भक्ति भक्ति साधन है और प्रपत्ति साध्य है। इसलिए एक साधन भक्ति है और दूसरा परमा भक्ति है। वास्तव में प्रपत्ति में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय हो जाता है और इस प्रपत्ति के 6 अंग माने गए हैं। रामानुज ने इन 6 अंगों को आवश्यक माना है, जिनमें सबसे पहला है अनुकूलस्य संकल्पर्ज, यानी ईश्वर के अनुकूल संकल्प, विचार और कर्म करना। दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, यानी ईश्वर के प्रतिकूल विचार जो आते हैं उन्हें त्याग देना और ईश्वर के प्रतिकूल कोई कर्म न करना। रक्षिप्यतीति विश्वास, यानी ऐसा विश्वास जो कि ईश्वर के बारे में सोचे कि ईश्वर जरूर रक्षा करेंगे। चौथा है वर्णम, यानी भक्त ईश्वर को ही एकमात्र पूज्य और आराध्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। 5वां है
कार्षण्य, ईश्वर के चरणों में शरण ले लेता है। और छठा है आत्मनिरपेक्ष, यानी दीन भाव से, पूर्ण समर्पित भाव से ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ शरणागति हो जाता है। इन 6 रूपों में भक्त जब ईश्वर की शरण ग्रहण कर लेता है तो ईश्वर भक्त के आत्मसमर्पण और अनन्य प्रेम को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। ये भक्ति मार्ग है। अब इस भक्ति मार्ग का अधिकारी कौन होगा? तो संतों ने बताया है कि श्रद्धा, सरलता, निष्कपटता, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इस मार्ग का अधिकारी हो सकता है। ईश्वर से अनुराग और प्रेम के लिए श्रद्धा जरूरी है। इसलिए श्रद्धा, निष्ठा और अनन्यता के बिना भक्ति संभव नहीं है। फिर भक्ति मार्ग का अधिकारी वह है जो काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों पर नियंत्रण रखता है, जो अंदर बाहर दोनों से पवित्र हो। और भक्ति मार्ग के लिए नैतिक सद्गुणों से युक्त मनुष्य को ही योग्य माना गया है, जो नीति का त्याग नहीं करता, जो स्वभाव का सरल और सबसे प्रीति रखने वाला होता है, संयम नियम से जीवन बिताता है, श्रद्धा, क्षमा, दया, मैत्री, विनय, त्याग, परोपकार में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चल सकता है। इसके अलावा नैतिक गुणों से युक्त गृहस्थ जो हैं वे भी भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। आवश्यकता केवल ईश्वर अनुराग की है। मध्यकालीन और आधुनिक संतों की परंपरा हम देखें कि कुछ एक को छोड़कर लगभग सभी भक्त जो हैं वो गृहस्थ रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि यदि हाथ में तेल लगाकर कटहल को काटें तो उसका दूध नहीं चिपकता। उसी प्रकार अगर हम त्याग वृत्ति से या मोहासक्ति छोड़कर गृहस्थ में रहें तो ईश्वर लाभ गृहस्थ जीवन में ही संभव है। तो इस प्रकार गृहस्थों ने भी भक्ति के माध्यम से मोक्ष पाया है। किसी भी जाति, आयु, लिंग का भक्ति मार्ग के लिए कोई बंधन नहीं है। भक्ति मार्ग में चांडाल हो, निकृष्ट कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो कि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, दोनों का स्थान एक जैसा है। ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत कोई भी व्यक्ति हो, ईश्वर का दास होने के कारण निम्न कुल का व्यक्ति भी उस ब्राह्मण से ऊंचा है जो बिना ईश्वर प्रेम के जीवित है। इसी तरह किसी भी आयु का व्यक्ति जिसमें भक्ति भाव मौजूद है भक्ति मार्ग का अनुसरण करके मोक्ष पा सकता है। भक्ति मार्ग में स्त्री पुरुष का भी कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति भक्ति से पूर्ण इस मार्ग पर चल सकता है। गीता और रामचरितमानस में नकारात्मक ढंग से भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति शठ है, हठी है, जिसे ईश्वर की महिमा में कोई रुचि नहीं है, जो लोभी, क्रोधी, कामी है, वो इस मार्ग का अधिकारी नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, गुरु के चरणों में प्रेम रखने वाला ही व्यक्ति गोविंद की प्रीति पा सकता है। अब हम देखें कि वैष्णव संतों और भक्तों के द्वारा रामचरितमानस में नवधा भक्ति को महत्व दिया गया है, यानी 9 रूपों में भक्ति की अभिव्यक्ति जो है उसी को नवधा भक्ति कहा गया है। ये 9 साधन हैं मान लीजिए, और ये साधन मैं बता दूं, सबसे पहले पूजा करना, फिर वंदन करना, ईश्वर की दास्ता मान लेना, उसकी सेवा करना, ईश्वर का स्मरण लगातार करते रहना, ईश्वर के गुणों का कीर्तन और श्रवण करना, सखा भाव रखना और अंत में आत्म निवेदन करना। इसी को रामचरितमानस में भी माना गया है, इसी के लिए कि जो ये प्रथम भक्ति है वो है संतों का सत्संग। इस प्रकार मानस में यह चर्चा आती है कि दूसरी ईश्वरी कथा में प्रेम, ये भक्ति है, और तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों में उसकी सेवा करना, चौथी है कपट त्याग कर ईश्वर गुणगान करना, पांचवी भक्ति का स्वरूप बताती है, पांचवी के लिए है कि गुरु के जो मंत्र हैं उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ जाप करना, छठा रूप है इसका कि बहु प्रपंची न होकर के शील संयम का पालन करते हुए लगातार सज्जनों के धर्म कर्म में लीन रहना, सातवीं माना गया है जगत को ईश्वरमय देखना और ईश्वर से भी अधिक संत को महत्व देना, आठवीं
जो भी लाभ हो उसी में संतोष, और सपने में भी दूसरे में दोष न देखना। इसका नवा स्वरूप बताती है मानस, सरलता और दूसरों के साथ छलहीन व्यवहार करना। और अंत में भक्ति का यह रूप हो कि भक्त जो है वो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे और हृदय से प्रसन्न रहे। और ईश्वर पर भरोसा रखने वाला दीन, हीन और कातर न समझे। मानस में यह भी उल्लेख आया है कि इनमें से यदि एक भी किसी में है तो वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। अब हम देखें कि पूजा की दृष्टि से प्रतिमा की पूजा को भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। इसमें भी ईश्वर भक्ति दृढ़ होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। प्रतिमा के रूप में जो है ईश्वर की पूजा की जाती है। मूर्ति पूजा के निंदकों को स्वामी विवेकानंद ने जो चेतावनी दी, उससे भक्ति के प्रतिमा पूजन के रूप में जो उन्होंने इस प्रतिमा पूजन को महत्व दिया है, वही वे बतलाते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य जड़ मंदिर बनाकर भगवान में प्रीति कर सके तो अच्छा है। यदि भगवान की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुंचने से मनुष्य को कुछ सहायता मिलती है तो उसे एक ही जगह 20 मूर्तियां पूजने दो। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुंचने में सहायता मिलती है तो उसे वह अबाध गति से करने दो, पर हाँ, वो नैतिकता के विरुद्ध ना हो। तो अब देखें कि भक्ति का एक वह रूप भी है जिसमें भक्त ईश्वर को अपने भाव या दृष्टिकोण के आधार पर माता, पिता, सखा, प्रीतम, पुत्र, दास आदि के रूप में चाहता है और उससे प्रेम स्थापित करता है, एक रूपता या तादात्म्य स्थापित करता है। यही एक रूपता ही मोक्ष है। ईश्वर से एकाकार हो जाना, ईश्वर से तादात्म्यकरण पा लेना। इन भावों के आधार पर अनेक भक्तों ने ईश्वर सानिध्य प्राप्त किया है और इसकी चर्चा से पूरा भक्ति साहित्य, भक्ति इतिहास भरा पड़ा है। सूर, तुलसी, मीरा और गोपियों का उदाहरण इसके प्रमाण हैं। हम कह सकते हैं कि इन संबंधों के आधार पर भक्ति के कई रूप देखे जाते हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, मार्त, मधुर, माधुर्य भक्ति आदि। अंत में संत भाव से की गई भक्ति होती है जिसमें ईश्वर को सब कुछ माना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, वही करता है, अनंत और प्रेम रूप है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति की तुलना एक त्रिकोण के साथ की है जिसमें पहला कोण है भक्ति, कोई प्रतिदान नहीं चाहती। फिर दूसरा है प्रेम या भक्ति में भय नहीं है, और तीसरा कोना है प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है। अंत में संत या भक्त इसी भाव पर जा पहुंचता है कि स्वयं प्रेम ही भगवान हो जाता है और बाकी सब कुछ असत है। यह संत भाव ही भक्त ईश्वर को संत भाव में भक्त जो है वो ईश्वर को सब तरफ देखता है। मोक्ष का यही वह रूप है जब भक्त भक्ति या प्रेम में देखता है कि वह शक्ति है जो सूर्य, चंद्र और तारों को घुमाती और चलाती है और स्त्री पुरुषों में, सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रही है। जड़ शक्ति के राज्य में मध्याकर्षण शक्ति के रूप में वही केवल वही विद्यमान है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परमाणु में वही मौजूद है। सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकी हुई है। वही अनंत प्रेम स्वरूप है। संसार की जो है वो एकमात्र संचालिनी शक्ति है और वही सब तरफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। पूरी तरह से भक्त भक्ति में लीन होकर के ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है, मोक्ष पा लेता है। आज इतना ही।